एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 10 of exercise 4.3. Question is, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपकी एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 130 किलोमीटर की डिस्टेंस जो मैसूर और बेंगलोर के बिटवीन है उसको कवर करने में 1 आवर लेस टाइम लेती, कम टाइम। ठीक है, एक्सप्रेस वाली पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। और विदाउट टेकिंग टू इनटू, इन्होंने जो है इस टाइम में जो आपके स्टॉपेज भी होंगे इन ट्रेन के इन स्टेशन के बिटवीन उनको हमने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, कुछ टाइम तो वहाँ पे भी स्टॉप किया होगा, तो उन ट्रेन्स को उस टाइम को हमने कंसिडर नहीं किया है। एंड सेकेंड एक गिवन है आपका, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। एंड आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आपकी 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, एक्सप्रेस वाली की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर वाली से। तो आपको दोनों की एवरेज स्पीड जो है फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एवरेज वर्ड का क्या मतलब है। जब हम ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, कोई ट्रेन जब चलती है तो उसकी स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कहीं स्पीड कम हो जाती है और कहीं पे वो ब्रेक भी लेती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एक स्पीड के लिए हम क्या करते हैं उसका पूरे का एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो एक ही होती है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो उन सबका एक बिल्कुल बीच का नंबर होता है। ठीक है, सेम इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले आपके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 में भी थे और चैप्टर 4 में भी है। तो यहाँ तो आपका ही चैप्टर 4 में है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व होगा। ठीक है, बट एग्जाम में जब आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के होगा या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को चैप्टर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर करके। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हम फंस जाएंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 का है, और हम फिर इसको आगे जो है चैप्टर 4 के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैं स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को वो चैप्टर 3 की तरह ही करूंगा। और चैप्टर 3 में हम क्या करते थे, जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी होती थी उन सबको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करते थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको फाइंड करना है उनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट एवरेज स्पीड ऑफ, पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन आप कोई भी वेरिएबल लें, चलो मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और ये एक जगह यूनिट गिवन है स्पीड की। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन वो मैंने ले ली बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप चाहे तो कोई दूसरे वेरिएबल ले सकते हैं एक्स वाई के अलावा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी क्या क्या कंडीशंस हैं हम वो लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लग रहा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम आप पे क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 132 एंड टाइम पहले मैं एक्सप्रेस का लिखता हूँ, तो स्पीड हो जाएगी एक्स, तो 130 अपॉन एक्स। ठीक है, तो 130 अपॉन एक्स क्या हो गया आपका, टाइम हो गया जो एक्सप्रेस ट्रेन को लगा है 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। और यहाँ मैंने लिखा पैसेंजर ट्रेन के लिए तो सेम डिस्टेंस तो सेम है,
एंड स्पीड हो जाएगी बाई। और ये हो गया एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 130 किलोमीटर को कवर करने में, और ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम जो उसको 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा है। नाउ क्वेश्चन में अब गिवन है कि ये वाला जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन वाला वो इससे लेस है, मतलब ये वाला टाइम कम है और ये वाला टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें -1 करना है। अब हम किस साइड से करेंगे? अगर आप इस साइड से -1 करेंगे तो ये वाला टाइम इसके कंपेयर में कम है, और इसमें से आप -1 कर देंगे तो वो और कम हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो नहीं पाएगा। अगर आप इसमें से -1 करेंगे, ये वाला टाइम ज़्यादा है, और -1 करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये कम वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले टाइम में से माइनस कर देंगे 1। ठीक है, तो ये वाला टाइम इससे 1 लेस है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर से 1 लेस है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से 1 माइनस किया इनको इक्वल करने के लिए। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, वाई वाले टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, तो 132/x -132/y, और इधर बचा आपका -1। इसको 132 आपका देखो दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं 132, तो यहाँ से आपका बचेगा 1 और नीचे x, यहाँ से ऊपर 1 और नीचे y। ठीक है, इसको हमने यहीं छोड़ दिया, आगे इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ भी लिखा x इक्वल टू लिख दिया बाई, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रहा था तो मैंने टाइम लिखा था, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा था तो मैंने स्पीड लिख दी। ठीक है, x इक्वल टू बाई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से, और ये कह रहा है ये वाली इससे 11 मोर है, इसका मतलब ये स्पीड ज़्यादा है ये स्पीड कम है। अब हमें 11 ऐड करना है, अगर हम इधर ऐड करेंगे तो ये स्पीड आपकी पहले से ज़्यादा है, 11 ऐड करेंगे और ज़्यादा हो जाएगी, तो कल तो हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कम वाली स्पीड में 11 करेंगे ऐड, तो ये ज़्यादा ये कम और इसमें 11 ऐड हो गया, अब ये ज़्यादा हो जाएगी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल का साइन है बीच में। ठीक है, नाउ ये आपकी अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगी x - y इक्वल टू 11, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। बट जो ऊपर वाली है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू -1, इसको आप डिवाइड में पहुंचा देंगे फिर भी ये आपके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं बन पाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपके डिनोमिनेटर में x और y थे, बट उनमें एक स्पेशल चीज़ ये थी कि आपकी जो दोनों इक्वेशन थी उन दोनों में ही वो डिवाइड में थे। ठीक है, डिनोमिनेटर में थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो डिनोमिनेटर में बस, इसमें न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपकी उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब ये आपके लीनियर पेयर इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो इसको अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें से हम किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो आपकी नॉन लीनियर वाली है। ठीक है, तो ये लीनियर वाली है x इक्वल टू बाई प्लस 11, तो यहाँ में ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है क्योंकि x इक्वल टू डायरेक्ट आपका बाई प्लस 11 है। अगर आप बाई की फाइंड करेंगे तो 11 इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, हम यहाँ से x की वैल्यू को बाई प्लस 11 रिप्लेस करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको मैंने 1 से नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू बाई प्लस 11 इन इक्वेशन 1, और x की वैल्यू को बाई प्लस 11 इसमें हम रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 132 1/x की जगह बाई प्लस 11 माइनस 1/y इक्वल टू -1। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाई की 1 से मल्टीप्लाई, बाई प्लस 11 की इस 1 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों की नीचे, तो ये आपको हो जाएगा 132 बाई की 1 से बाई, और ये देखो माइनस साइन बाहर है, तो ये एक्चुअल में जो 1 है वो माइनस का 1 है। ठीक है, तो इस -1 की इस माइनस प्लस बाई से मल्टीप्लाई होगी तो -बाई, -1 की प्लस 11 से मल्टीप्लाई होगी तो -11, और ये आपका बाई की बाई से मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, बाई की 11 से मल्टीप्लाई प्लस का 11y इक्वल टू ये आपका -1। ठीक है, ये देखिए ये आपका प्लस वाई ये आपका -y, तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बचेगा 132 और यहाँ माइनस का 11 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 11y इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर आप अब -11 की 132 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपको हो जाएगा
11 2 जा 22, 11 3 जा 33 एंड 2 आपका कैरी आ जाएगा तो 35, 11 बन जाए 11 एंड 1432 हो जाएगा माइनस का अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 11/(-1). ठीक है, ये माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा तो आपका बचेगा 1432 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 11/(1). ठीक है, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 11 इसके नीचे भी 1 होगा। ठीक है, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई ये और इसकी 1 से तो सेम ये हो जाएगा 1432। ठीक है, तो अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका 1432 है उसको भी साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1432 इक्वल में 0। ठीक है, अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए आपको ABC की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है AX² + BX + C = 0 से कंपेयर करके। तो A आपकी हो जाएगी 1, B = आपका हो जाएगा 11 एंड C = हो जाएगा -1432। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो वेरिएबल y है तो y = हम लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपको ध्यान देना है वेरिएबल y है तो वेरिएबल यहाँ y आएगा, ये नहीं यहाँ y है यहाँ x लिख दिया। ठीक है, तो जो वेरिएबल यहाँ होता है उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, नाउ b की वैल्यू यहाँ माइनस का साइन, b की वैल्यू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² 11 तो 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 1432। ठीक है, अपॉन 2 × 1 -1 ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी 4 4 जा 16 एंड 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, तो 5728 अपॉन 2 -1 एज इट इज लिखा जाएगा प्लस -11 और ये ऐड हो जाएंगे 1 और 8 9, 2 2 4 और 7 और 1 8 और 5 और 1 6। ठीक है, अपॉन 2 तो ये आपका हो गया 6849। सॉरी आपकी एक मिस्टेक हो गई, ये जो आपकी मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगा 1452 आएगा ये। ठीक है, तो ये 52 और ये 52, ये 52 और ये भी 52, यहाँ भी 52 हो जाएगा और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आएगा 5808। ठीक है, और जब ये ऐड करेंगे तभी आपको हो जाएगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 9 2 9। ठीक है, अपॉन 2 y = -11 प्लस माइनस आपका 5929 स्क्वायर है 77 का। ठीक है, अपॉन 2। अब ये आपका आगे सॉल्व होएगा नहीं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे 1 बाई 1, एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन। ठीक है, तो पहले हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा y = -11 प्लस 77 अपॉन 2, ये आपको हो जाएगा 66 अपॉन 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y = 33। ठीक है, एंड माइनस कंसीडर करेंगे तो y = हो जाएगा -11 -77 अपॉन 2, ये हो जाएगा -88 अपॉन 2 और ये आपको हो जाएगा y = -45। ठीक है, एंड अब बाई हमने क्या सपोज किया था, बाई हमने सपोज किया था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो ये 33 आपकी क्या है
पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और ये -44, ये भी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। बट किसी भी ट्रेन की जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जो -44 है y की वैल्यू, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो हमारी जो y की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट वैल्यू है वो ओनली 33 है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होगी 33। अब इस 33 वैल्यू के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो लीनियर वाली आपकी क्वेश्चन आई थी उसमें हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, वो आपकी आई थी x इक्वल टू बाई प्लस 11 थी। ठीक है, तो बाई की वैल्यू 33 प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, लीनियर वाली जो इक्वेशन आई थी x इक्वल टू बाई प्लस 11, उसमें वैल्यू पुट की है। आप चाहें तो जो दूसरी वाली इक्वेशन थी नॉन लीनियर वाली, इसमें भी पुट कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ से इजी थी कैलकुलेशन, तो मैंने इसमें पुट की। तो आपकी x क्या था, x अपने सपोज किया था एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, तो 44 क्या हो गई आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो अब हमें दोनों की स्पीड फाइंड हो चुकी है। अब हम अपने फाइनल आंसर में लिखेंगे सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इजिकल टू हो जाएगा, वो हमने मानी थी x, तो x से आपका हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। एंड पैसेंजर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हमने वो आपकी आई है y की वैल्यू 33, वो हमने बाई माना था, तो 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।